शक्ति राजमहल में घुसकर राजा धर्मेंद्र के परिवार और समर्थकों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। गौरतलब है कि बुधवार 25 जून को राजमहल शक्ति में भारी हो हंगामा और मारपीट की घटना हुई थी। बताया जाता है कि महल में बड़ी रानी की तरफ से कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने कब्जे की बात को लेकर भारी हो हंगामा किया। देखिए 25 तारीख को जो है शक्ति में दोपहर के 3 बजे कुछ विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो शक्ति के निवासी हैं और कुछ लोगों को लेकर के जो लड़के हैं उनको लाठी डंडा हथियार हथौड़े के साथ लेकर के अनाधिकृत रूप से शक्ति महल में प्रवेश किए थे। और मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि जो प्रवेश किए थे उसमें से 6 लोग, जिसमें से अपचारी बालक भी है, वो मौके पर ही हम लोग को पकड़ में आया था। और जिससे पूछताछ पर स्पष्ट हुआ कि तुर्री धाम में सबसे पहले शक्ति के निवासी राजेश शर्मा, राजकुमार अग्रवाल तथा अमंग जोशी कुछ लड़कों को इकट्ठा किए थे और महल पर कब्जा करना है यह कहकर वो लाए थे और महल में जो भी कुछ मिले उसको तोड़फोड़ करना और उनको बाहर निकालना जो महल में रह रहे हैं। इस दरमियान महल में जो पीड़िता है अपने कुछ सहयोगियों के साथ और महल के कर्मचारियों के साथ निवासरत थी। दरवाजे का ताला तोड़कर और वहां कई सामानों को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया गया था। आरोपी द्वारा जिस गाड़ी में आया तो वो अभी तक महल में उपस्थित है, जिसको बरामद भी कर लिया गया है, जब्ती की गई है। तोड़फोड़ करते हुए जब ये पीड़िता के कमरे पर पहुंचे तो पीड़िता जो है एक न्यायालयीन प्रकरण के लिए जो पैसे इत्यादि रखी थी उसके कागजात को छीनने का प्रयास किया गया था और पैसे को भी छीन लिया गया था। पकड़ में आने के बाद पुलिस से पूछताछ के दौरान मामला का खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि कुछ पैसे उन लोगों ने महल के अंदर ही भागते वक्त छुपा कर रखे थे और जिसको पुलिस ने बरामद भी किया है, कुछ कुल 48,500 रुपए। और जो 3 मुख्य आरोपी हैं इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था अन्य लड़कों को इकट्ठा करते हुए योजनाबद्ध तरीके से। और पीड़िता के साथ मर्यादा के विरुद्ध जो कृत्य किया गया है, जिस पर से छेड़छाड़ का आरोप धारा भी लगाई गई है और इसके साथ में उसे जातिगत गाली गलौज करते हुए महल से निकालने का भी प्रयास किया गया था। लोगों के द्वारा बीच बचाव करने से और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हुआ है। पुलिस के विवेचना के डर से जो इसके मास्टरमाइंड थे वो अभी मौके से फरार हैं, जिनके तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा विशेष टीम गठित की गई है। लगभग कितने आरोपी रहे होंगे? देखिए अभी जो उसमें बता रहे हैं लगभग 10 से 15-20 लोग हैं, ऐसा बता रहे हैं। जो मुख्य इसके साजिशकर्ता हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वो भाग निकले हैं और उनके पकड़ाने के बाद ही जो आए थे उन लोगों का नाम स्पष्ट हो पाएगा। सर, महल में पुराने विवाद आती है, क्या इस मामले का उससे कोई कनेक्शन देखा जा रहा है? देखिए हमारे सामने जो संज्ञेय अपराध की सूचना आई थी, जो मारपीट, अनाधिकृत प्रवेश, छेड़छाड़ तथा तोड़फोड़ और जातिगत रूप से अपमानित करने का जो सूचना आया था, उस पर हमने अपराध दर्ज किया है और इस संबंध में विवेचना जारी है कि पूर्व हिस्ट्री महल की क्या रही है और कौन कौन से वाद न्यायालय में चल रहे हैं। जी।